Hello kids, how are you all? I hope that you all are fine. We have completed the explanation of our chapter first. हमने हमारे chapter first का explanation complete कर लिया है, जो chapter का नाम था The Man Who Fought Windmills. और अभी मैंने आपको क्या भेजा था, इस chapter के word meaning जो आपको आपकी CW में लिखने थे. लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर की जो एक्सरसाइज है जो बुक के अंदर है पहले हम वो कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाली हूँ. आप भी अपनी बुक्स में कंप्लीट करिएगा. शुरू करते हैं. ठीक है, अपनी पेंसिल अपने साथ रखिए, बुक ओपन कर लीजिए, चाहे तो मेरे साथ साथ करिए और अदरवाइज़ आप बाद में वीडियो देख के आराम से भी कर सकते हैं. ठीक है, ओके. यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे वर्ड्स बनाने थे, ये मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी थी चैप्टर के. यहाँ पे बनेगा हेलमेट जो सोल्जर पहनता है, एक नाइट पहनता है. एक आर्मर, डिशल लिखा है लेकिन वर्ड बनेगा शील्ड, जो उसकी कहते हैं ना हिंदी में भाला होता है प्रोटेक्शन के लिए. उसी शील्ड के आगे क्या दिख रही है, तलवार, दैट इज स्वॉर्ड. ओके, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर चेंज. मतलब चैप्टर चेंज नहीं करना है, अपने पेज टर्न करना है. ओके, आप लोग भी बोलते नहीं होगी, नहीं मैम आपने गलत बोल दिया, चैप्टर चेंज नहीं, पेज टर्न करना है, ऐसे बोलना चाहिए. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, अब मैंने अपना पेज चेंज कर लिया है. ठीक है, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. ये देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन आंसर. ये हम बाद में अपनी कॉपी में करेंगे. ए वाला सभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि कॉपी में करना है. देन मूविंग टू द बी, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. पहला वाला क्या है, जॉन कोहितो वॉज अ वेरी एडवेंचरस पर्सन. वेरी एडवेंचरस था, वो एडवेंचर करना पसंद था. ट्रू मतलब राइट. ही हैड अ सूट ऑफ आर्मर मेड फॉर हिमसेल्फ. उसके लिए सूट ऑफ आर्मर था जो उसने पहना था, उसका नहीं था, वो उसके ग्रेट 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 दादाजी का था, तो उसका तो नहीं था, मतलब फॉल्स. नाइट इन आर्मर वर कॉमन इन डॉन कोहितो टाइम. जो नाइट्स थे वो कॉमन थे. नहीं, वो कॉमन नहीं थे क्योंकि वो तो उसके ग्रेट ग्रैंड दादाजी के टाइम पे थे ना, उसके टाइम पे नहीं थे. तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स. नाउ नेक्स्ट, कोहितो वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही कुड मेक सेंचो पांजा अ रूलर. कोहितो को पता था, ये आज तो मैं सेंचो पांजा को अगर अपने साथ ले जा रहा हूँ तो उसको क्या करूँगा, एक रूलर बना दूंगा. कहाँ का, डिस्टेंट लैंड का, मतलब किसी लैंड का. तो ये बात भी सच है, ट्रू. सेंचो पांजा न्यू दैट डॉन कोहितो ऑफन इमेज्ड थिंग्स. ये बात सेंचो पांजा को पता थी कि जो डॉन कोहितो है वो क्या है, चीज़ों को इमेजिन करता है, सोचता है. तो ये बात भी सच है, ट्रू. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, ये हम बाद में करेंगे. आई विल सेंड यू द PDF फॉर दिस एंड यू विल राइट इन योर CW. इस पेज पे आते हैं. ठीक है, मूविंग टू दिस पेज. अब इस पेज पे आते हैं हम, ये वाला ध्यान से देखिएगा. ओके, क्या है पहला क्वेश्चन, वॉट डू, राइट डू और हैव बिफोर दिस वर्ड्स. डू और हैव को हमको लगाना है जब भी हम कोई चीज़ करते हैं. तो जैसे हैव एन एडवेंचर, एक एडवेंचर, तो हमने लगाया हैव. देन डू सम मिसचीफ, कुछ मिसचीफ कीजिए. डू वेल, अच्छे से कीजिए. डू अ पार्टी, ओके. हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय व्यतीत कीजिए. Have a fight, have a dance, do a picnic, do good, have fun, do your duty, अपनी ड्यूटी कीजिए. have respect, respect रखिए. Now moving to the next is, आपका next है that is match. क्या है next, match. अब इस match में ये करना है कि match the columns to show the meaning of highlighted words. जो highlighted words है, happy, attentive, polite, कॉन्फिडेंट, ओबीडियंट. हैप्पी मतलब खुश. यहाँ पे देखिए खुश कहाँ लग रहा है, वर्ड पढ़ना पड़ेगा. यू लिसन टू समथिंग और समवन क्लोजली. यू लाफ एंड स्माइल. लाफ और स्माइल का मतलब तो हैप्पी होता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, C फर्स्ट. ओके. अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है जो ध्यान देता है. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप क्लास में ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप अटेंटिव है. ओके, तो अटेंटिव मतलब जो ध्यान देता है, क्लोजली लिसन करता है. You listen to something or someone closely, ये हो गया आपका 2. When you are polite, polite का मतलब होता है नरमी के साथ. Okay, you are showing the respect. तो क्या होगा इसका,
you behave with respect. Okay. When you are confident, जब आप confident होते हैं तो आपको खुद में trust होता है, आप खुद में believe करते हैं. You have a trust or strong feeling, belief in yourself, someone else or something. ये आपका fourth for confident. Next, when you are obedient. Obedient मतलब वो जो order follow करता है. Okay. You do what other asks you to do. आप वो करते हैं जो दूसरे आपसे पूछते हैं, मतलब आप ओबीडियंट हो, उनकी बातों को फॉलो करते हैं. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर बी सेक्शन. नाउ इसके नीचे आते हैं से इट राइट. क्या है नीचे? से इट राइट. यस, अब इसे ध्यान से देखिएगा. लिसन टू द वर्ड एंड से देम लाउड. मैच ईच वर्ड to a word from the help box according to its vowel sound and to more words with the same vowel sound in each row. आपको 2 more word तो एक तो इसमें ऐड करने हैं. क्या करना है इसके अंदर? आपको 2 more word क्या करने हैं? ऐड करने हैं. क्या करने हैं? ऐड करने हैं. ठीक है. सबसे पहले देखिए हुक. हुक से मिलता जुलता कौन सा वर्ड होगा? कौन सा वर्ड होगा हुक से मिलता जुलता? लुक. कौन सा वर्ड होगा हुक से मिलता जुलता? द वर्ड विल बी लुक. तो मैंने यहाँ पे लिखा है लुक. नाउ आपको एक और वर्ड बनाना है जिसमें यही साउंड आए, ओ वाली. तो क्या बनाएंगे? कुक, बुक. नाउ ट्रू. ट्रू से मिलता जुलता फ्लू. क्या बनाया? फ्लू. तो हमने बनाया ड्रू, ग्रू. ठीक है. नेक्स्ट, ग्रैंड, स्टैंड, अंडरस्टैंड, लैंड, लेक, मेक. सेम साउंड आ रहा है ना, लाइक दैट. यस. लेक, मेक, केक, बेक, डांस, फ्रांस, चांस, ग्लांस, हेयर, फियर, डियर, वेयर. ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. आप भी अपने नेक्स्ट पेज को ओपन कीजिए, मैं भी कर रही हूँ. यहां देखिए, रीड दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी. मैच द सेंटेंस इन अ कॉलम ए विथ देयर टाइप इन कॉलम बी. पे अटेंशन टू द पंचुएशन मार्क. क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था सेंटेंस का, सबसे पहला वीडियो. आपको पता है जो सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं. वो सेंटेंस होते हैं जो स्टेटमेंट देते हैं. ठीक है, उसमें बताया है मैंने. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? क्या स्टेटमेंट है? अ मैन इन स्पेन वांटेड टू बी अ नाइट. एक मैन है स्पेन में, वो क्या बनना चाहता है? नाइट बनना चाहता है. तो एक स्टेटमेंट है. तो क्या बन जाएगा? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट, गेट ऑन योर डोंकी एंड कम विथ मी. अपने डोंकी पे आओ फटाफट और मेरे साथ चलो. तो ये तो ऑर्डर दे रहे हैं ना. तो ऑर्डर किस में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में. तो ये इम्पेरेटिव है. लुक एट दोज जेंट्स, मतलब यहाँ पे क्या लगा है? एक्सक्लेमेशन. तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? एक्सक्लेमेटरी. वेयर कैन यू सी दिस जेंट्स, मतलब क्वेश्चन मार्क है. कहाँ देखा तुमने, मतलब क्वेश्चन मार्क है. तो ये कौन से बन गए? इंटरोगेटिव. ओके, दिस वन इज कंप्लीटेड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. नाउ से दिस पेज. Change the affirmative sentences into negative sentence using not or never. One has been done for you. जब भी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नॉट लगाते हैं, नेवर लगाते हैं और बन जाता है. ठीक है. पहला करा हुआ है. Don's horse was fat. Don's horse was not fat. Not लग गया. The bowl was full of curd. The bowl was not full of curd. The windmills were harmless. The windmills were never harmless. Sancho talked all time. Sancho not talked all time. The arms of windmills moved. The arms of the windmills not moved. He wanted to have an adventure. He never wanted to have an adventure. समझ में आया यहाँ तक? Yes. हमने not और never लगाया है. ठीक है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ. आप पहले के अगर वीडियो आपने देखे होंगे, जिसने बहुत ध्यान से समझा होगा, नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. हम अब इस पेज पे हैं. ये कौन सा पेज है? हमने ये वाला जो पेज है ना बेटा, ये आपका छोड़ दिया. वी विल डू इट लेटर. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. ये आपका पेज है और अभी हम ये करेंगे.
ओके, ये हमने अभी छोड़ दिया है, ये अभी हम नहीं करेंगे, हम करेंगे ये। जॉन कोहितो डिड नॉट यूज हिज ब्रेन, डिड ही? नहीं यूज किया। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, लिसन टू द पोएम एंड टेक वन। आपकी जो पोएम है आपको पीछे मिलेगी बुक के, और ये उसमें से हमें करना है। हैंड्स ब्रिलियंट होते हैं, किस चीज़ में ब्रिलियंट होते हैं? कुकिंग में, वेयरिंग रिंग में, ग्रीटिंग फ्रेंड्स में। ग्रीटिंग फ्रेंड्स का मतलब होता है फ्रेंड से मिलना, चाहे आप हैंडशेक करके मिले, चाहे गले लगा के मिले। ओके। ओपनिंग गेट्स, throwing things, catching things, turning light on off, then knocking on doors, then holding things। तो ये हो गया आपका यहाँ तक चैप्टर। अब इसके पीछे हमारी एक्सरसाइज और है, ये देखिए। वी हैव दिस मच ऑफ पेज। ओके, द पैराग्राफ राइटिंग। जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका पैराग्राफ राइटिंग, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 2, लेकिन चैप्टर 2 शुरू करने से पहले हमें ये कंप्लीट करना है। ओके, सो रिमेनिंग जो भी हैं वो मैं आपको PDF बना के भेजूंगी, आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपको अपनी बुक के अंदर कंप्लीट करना है, लिखना है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कॉल टू मी। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, और अपना होमवर्क कंप्लीट करके फास्ट भेजिए मुझे सून। और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है, प्लीज़ 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 अपना कोर्स फटाफट खरीद लीजिए। परचेज योर कोर्स, परचेज योर बुक्स फास्ट। ओके, और फिर भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो मुझसे बात कीजिए। थैंक यू किड्स, हैव फन। मैंने क्या बोला? हैव फन, डू मस्ती। ओके, बाय बाय किड्स।